तो मेरा नाम रोहित दत्त है। मैं जीएमएन कॉलेज में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हूँ और आज जो है हमारे यहाँ 8th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है, जो कि एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इसलिए है क्योंकि इसमें 17 देशों के प्रतिभागी जो हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आज कॉन्फ्रेंस के हमारे मुख्य अतिथि सरदार जसबीर सिंह जी थे, जो कि एक सोशल वर्कर और एक फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, और उन्हीं के मार्गदर्शन में कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हुआ है। और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर देश विदेश से 150 से ज़्यादा जो पार्टिसिपेंट्स हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और भारत के विभिन्न प्रदेशों से जो है अपना प्रतिभागी आए हैं, जो अपना रिसर्च के बारे में यहाँ पर प्रदान करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस के जो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हमारे राकेश जी हैं, जिन्होंने बड़ी अहम भूमिका निभाई है, ICRT के साथ मिलकर इस कॉन्फ्रेंस को यहाँ पर आयोजित करा है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ICRT ने GMN कॉलेज को ही चुना इस अम्बाला डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और इस तरह की कॉन्फ्रेंस करने का हमें सहयोग प्राप्त किया। सर क्या देखिए, बेनिफिट इस चीज़ का है कि हम सब ने कोविड-19 का एरा देखा, जिसमें 2 साल हम सब ऑनलाइन रहे, और मैं चाहता हूँ कि ठीक है, ऑनलाइन की अपनी एडवांटेजेस हैं, पर जो है मिलन जो है ऑफलाइन और फिजिकल मोड में जो डिस्कशन होता है, उसके अंदर जो मानव जो टच जिसे हम कहते हैं ह्यूमन टच, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इस तरह की डिस्कशन को आगे ले जाने के लिए, समझने के लिए। मुझे लगता है कि ये अपने तरह का प्रयास है, पहला प्रयास है कोविड-19 के बाद, जहाँ पर हमने दोबारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों को मिक्स कर इस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ किया। सर इस कार्यक्रम देखिए, पिछले 3 साल में एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। जो फिजिकल मोड से क्लासेज हैं वो ऑनलाइन मोड में चली गई, बच्चों की मानसिकता में बदलाव आया, एजुकेशन सिस्टम में बदलाव आया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ने अनाउंस करी है। तो ये सारे चेंजेस डिस्कस करना ज़रूरी है कि क्या उसके मापदंड हैं, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करा जाए, क्या ये समाज के लिए सही है। तो ये सब चीज़ें डिस्कस करने के लिए ही इस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ किया। जी डॉक्टर SK सिंगमार, चेयरमैन ICRT। सेमिनार किया जा रहा है। आज का कार्यक्रम शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की चुनौतियां हैं। JNM कॉलेज के साथ मिलकर के ICRT इसी विषय पर एक सेमिनार आयोजित कर रहा है। इस सेमिनार का मुख्य उद्देश्य रिसर्च स्कॉलर जो PhD करते हैं उनको बढ़ावा देना, कि आज के ज़माने में जो रिसर्च है उसमें क्वालिटी की कमी आ चुकी है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि जो भी स्टूडेंट PG के बाद रिसर्च करे, चाहे वो PhD है या वो रिसर्च किसी भी लेवल का करे, वो कॉपी पेस्ट में ना जाए, बल्कि वो खुद रिसर्च करे, वो मेहनत करे। और इस कार्यक्रम में जो भी भाग लेगा उनको जो पार्टिसिपेशन का जो प्रेजेंटेशन का सर्टिफिकेट मिलता है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर, उसके API स्कोर को बढ़ाने में भी काम आता है। तो हमारी जो ICRT है, ये टीचर्स ट्रेनिंग से लेकर के, चाहे PRT टीचर हैं उससे लेकर के एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर तक की ट्रेनिंग देने का काम करता है। तो उद्देश्य यही है कि शिक्षा में सुधार हो, चाहे वो नेशनल स्तर पर हो, चाहे वो इंटरनेशनल स्तर पर हो। सर शिक्षा नीति केंद्र सरकार जो लेकर के आई है, ये केंद्र सरकार का बहुत अच्छा कदम है, लेकिन इसे लागू करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। उस पर भी आज इस संगोष्ठी में हम चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि उनमें जो एक स्किल एजुकेशन को लाया गया है, लेकिन स्कूल एजुकेशन हमारे देश की 6th क्लास से लेकर लागू करने की जो बात कही गई है, वो अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। धीरे धीरे लागू होगा, मेरे ख्याल से 2025 तक का टारगेट रखा गया है, तो धीरे धीरे लागू होगा। और मेरा ये मानना है कि नई शिक्षा नीति जब लागू होगी तो हम टेक्नोलॉजी में बहुत आगे बढ़ेंगे। जी, मेरा नाम शादाब है, मैं झारखंड से आया हूँ। आई एम इन द प्रोफेशन ऑफ लॉ एंड आई हैव केम टू हियर टू टेल अबाउट द विच क्राफ्ट। जो इशू है, एक चुड़ैल प्रथा बोल के लोगों को मार देना, लड़कियों को, खासकर लेडीज़ को, वुमेंस को, उनके साथ दुर्व्यवहार करना, और ये गठित लोगों के द्वारा होता है। मतलब कि एक झुंड में लोग आते हैं, ये ऐसा काम करते हैं जो कि बहुत ही गलत है, जबकि इतना समाज आगे बढ़ चुका है, लेकिन इस प्रथा को अभी तक लोग चलाते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश में, झारखंड में जहाँ से मैं आया हूँ, वहाँ ये चीज़ प्रथा ये बहुत ज़्यादा ही हावी है और बहुत गलत है, और अभी तक इसका होना ये ठीक चीज़ नहीं है समाज में। इसका कोई ना कोई समाधान निकले, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। कुछ अपने आइडियाज़ के साथ आया हूँ, कुछ मैं एनालिसिस के साथ आया हूँ, अपने किए काम, स्टडीज़, रिसर्च के साथ आया हूँ,
इस भावना के साथ आया हूँ कि कुछ अच्छा हो, कुछ बेहतर हो, कुछ दे सकूँ समाज को, देश को अपने, और इन चीज़ों से बचा सकूं जो अभी घटित हो रही हैं। जैसे कि आंध्र प्रदेश में इसके लिए कोई कानून ही नहीं है, झारखंड में कानून है पर एक होता है ना, जैसे कि एक स्टेट लॉ होता है, एक कॉमन लॉ होता है, तो स्टेट लॉ कहीं कहीं है पर कॉमन लॉ जो एक पूरा देश के लिए हो वो लॉ नहीं है। तो ये चीज़ों के लिए मैं काम करने आया हूँ यहाँ, और ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ का चीज़ देख के, सब कुछ को लोगों को देख के। बहुत अच्छे लोग हैं सब बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। अभी मैं इन पे बात करूँगा विचक्राफ्ट पे, तो अभी आगे देखते हैं कि क्या होगा। सर देश विदेश के तो कैसा अनुभव हो रहा है? नाइजीरिया से लोग जुड़े हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। हमको अच्छा लग रहा है कि मेरा देश इतना आगे बढ़ रहा है। जो एक मैं ऑक्सफोर्ड में गया था तो वहाँ देखता था कि 53 कॉलेजेस में 53 कंट्रीज़ में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक ये था गठित, कह लीजिए उसका ब्रांच था। लेकिन आज अपना देश का इतना ब्रांच देख के बहुत ही खुशी हो रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। मेरा नाम युमलेम्बम देवी चनू है। मैं मणिपुर से आई हूँ। मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ मणिपुर यूनिवर्सिटी के। मैं आज इधर आके अम्बाला कांड में यहाँ कॉन्फ्रेंस हो रहा है, अंदर चल रहा है, उसमें आके मैं बहुत खुशी हूँ क्योंकि एजुकेशन अभी बहुत ज़रूरी हो गया है। तो जो कॉन्फ्रेंस इधर आके मैं करूँगी, यहाँ से कुछ भी जान के इधर से चले जाऊँगी ना, नॉर्थ ईस्ट स्टेट से आई हूँ, तो मैं बहुत खुश हूँ इधर आके। थैंक यू। तो NEP 2020 आया है, तो उसके हिसाब से जो मतलब जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है, पहले तो आता था कि आप साइंस में जाओ, सिर्फ साइंस होता है, तो अभी तो मिक्स हो गया ना सब्जेक्ट, तो ये बहुत अच्छा है क्योंकि हम सब गवर्नमेंट जॉब में नहीं जा सकते ना, तो हमें जो अगर ये सब्जेक्ट मिक्स होके आ रहे हैं तो जो करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप पे जाओ या बिजनेस करो, ये सब कर सकते हैं ना, तो इसलिए NEP बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें अंबाला ब्रेकिंग न्यूज। आप हमें फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें और अपने एंड्रॉइड के प्ले स्टोर और एप्पल मोबाइल के ऐप स्टोर से हमारी ऐप अंबाला ब्रेकिंग न्यूज डाउनलोड करना ना भूलें।